नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। जैसे कि ईडी के खिलाफ झामुमो का आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन, दिल्ली निकले सीएम हेमंत सोरेन। ईडी के खिलाफ झामुमो का प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार को जहां दुमका बंद कराया गया, वहीं शाम में रांची में झामुमो ने मुताज जुलूस निकालकर ईडी का विरोध किया। रविवार को झामुमो कार्यकर्ता राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले मोरहाबादी मैदान में सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। पेच कचहरी चौक होते हुए राजभवन जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बाबत झामुमो रांची जिला समिति में एसडीओ को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ईडी के इस समन के बाद अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दूसरी ओर झारखंड सामान्य स्थानक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी को 3,22,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। झारखंड सामान्य स्थानक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी व 4 फरवरी को होगी। 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए इस परीक्षा में लगभग 6,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले दिन अर्थात 28 जनवरी यानी कि को आयोजित होने वाली परीक्षा में लगभग 3,22,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा के संपन्न संचालन के लिए राज्य के सभी 24 जिलों एवं अनुमंडल मुख्यालयों में 735 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर जारी जिले में 113 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर लगभग 54,300 अभ्यर्थी से परीक्षा लिखेंगे। परीक्षा 3 पालियों में होगी। 4 फरवरी की परीक्षा को लेकर 28 जनवरी से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक प्रकाशित किया जाएगा। दूसरी ओर जमुआ के पूर्व विधायक सह कांग्रेस नेता चंद्रिका महदा का निधन। जमुआ के पूर्व विधायक सह कांग्रेस नेता चंद्रिका महदा 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और वह देवरी प्रखंड के तपसीडी गांव के रहने वाले थे। जिनके मुताबिक पूर्व विधायक बीमार थे। रांची के मेदांता अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था और इसी क्रम में जहां इलाज के दौरान रविवार की अगली सुबह 4 बजे उनकी मृत्यु हो गई है। पूर्व विधायक के निधन की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। महदा वर्ष 2009 विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा से जमुआ विधानसभा क्षेत्र में विधायक रह चुके थे। वर्ष 2009 से 2014 तक उन्होंने जमुआ विधानसभा प्रतिनिधित्व का हुआ 2023 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। तो दूसरी ओर झारखंड का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में बना। अभियुक्त सूची में आईएएस अधिकारियों समेत 26 सरकारी कर्मचारी। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने 2,161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें तत्कालीन उत्पादन मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग लिमिटेड के अरुणपति त्रिपाठी, ब्रिज होलोग्राम की विद्युत गुप्ता सहित कुल 70 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तों की इस सूची में 26 सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें आईएएस अधिकारियों के अलावा उत्पाद विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को अंजाम देने वाले इसी सिंडिकेट ने झारखंड में शराब के व्यापार में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। बर्तन इंसार द्वारा पीएमएलए धारा 66(2) के तहत साझा की गई सूचनाओं के आधार पर रायपुर थाने में प्राथमिकी जनवरी 2024 में दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन उत्पादन मंत्री, उत्पाद विभाग के अधिकारियों और CSMCL के प्रबंधन के अलावा प्रिज्म होलोग्राम और मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों में ने सुनियोजित साजिश के तहत शराब घोटाले के अंजाम दिया गया है। कारोबारी अनवर टेवर ने इस शराब सिंडिकेट को राजनीतिक संरक्षण दिया है। तो दूसरी ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी 2 फरवरी को पाखुन से करेंगे शुरुआत। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने किया मंथन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री आलमगीर आलम, विधायक बंधु तिर्की सहित अन्य नेताओं ने शनिवार की शाम को पाखुन सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक में राहुल गांधी के 2 फरवरी को पाखुन आगमन। पाखुन में शाम को राहुल गांधी का संबोधन और चिल्टीपाड़ा प्रखंड के क्षेत्र में उनके यात्री ठहराव को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान उनके रूट से लेकर आम लोगों की सहभागिता को लेकर चर्चा की गई। झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि राहुल गांधी की यह 8 दिनों की यात्रा होगी। इस दौरान वे करीब 800 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। रोजाना करीब 100 किलोमीटर की यात्रा होगी। वे 2 फरवरी को पाकुड़ पहुंचेंगे। उसके बाद के रूट को 2 दिनों बाद जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में बारिश के आसार नहीं। कम ठंड से भी मिलेगी राहत। झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। कम ठंड से भी लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि तापमान धीरे धीरे चढ़ेगा और लोगों को धीरे धीरे ठंड से राहत मिलने लगेगी। इस दौरान हवा की गति भी धीमी रहेगी। इस कारण धूप का असर दिखेगा। रांची का तापमान 1 दिन में 3 डिग्री सेल्सियस करीब बढ़ा। शनिवार को रांची का दिन का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में आज का मौसम बलकल का मौसम जानकारी 28 से 31 जनवरी तक अधिकतम
और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हवा की गति धीमी होने पर धूप में तीखापन भी आता है। रांची का दिन तापमान जनवरी तक 25 डिग्री सेल्सियस और दिन में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सुबह में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहता है, अभी बारिश के साथ नहीं है। वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर, ब्रीथांग के जागरण के दौरान स्टेज से गिरने से एक महिला की मौत, 17 लोग हुए घायल। राजधानी दिल्ली के एक बुरी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि आधी रात को महंत परिसर कालागांजी मंदिर माथे जागरण में लकड़ी और लोहे के फ्रेम से बना एक मंच गिरने से 17 लोग घायल हो गए हैं। एक महिला की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस ने घटना कहते हुए कहा है कि कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए गए थे। वहीं करीब 1500-1600 लोगों का जमावड़ा था। क्राइम टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है और अन्य सभी घायलों की हालत स्थिर है, जबकि कुछ को फ्रैक्चर हुआ है। इस मामले में आयोजकों के खिलाफ IPC धारा 70-304A और के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि जागरण में प्रमुख सिंगर ब्रीथांग को देखने के लिए इतनी भीड़ जुड़ी थी। दूसरी ओर रांची में तैयार सीवेज प्लांट और प्रतिदिन 30 लाख लीटर पानी होगा साफ, पर्यावरण पर भी पड़ेगा अच्छा असर। रांची शहर अपर बाजार किशोरगंज चौक सहित आसपास के क्षेत्र का गंदा पानी सीवेज प्लांट के माध्यम से स्वच्छ होकर बड़ा तालाब में जाएगा। सीवेज प्लांट तैयार है, ट्रायल भी चल रहा है। सांसद संजय सेठ ने सीवेज प्लांट का निरीक्षण किया और उसकी कार्य प्रणाली को देखा। कई वर्षों से स्वामी विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब में आसपास के क्षेत्र का गंदा पानी बड़ी मात्रा में जा रहा है। इस वजह से बड़ा तालाब में प्रदूषण भी हो रहा है। इसका असर जलीय जीव जंतुओं के साथ साथ आसपास के पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ सीवेज प्लांट बनकर तैयार हुआ है। लगभग 8 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से यह प्लांट तैयार हुआ है, जहाँ प्रतिदिन 30 लाख लीटर पानी को साफ किया जाएगा। इसके बाद यह पानी बड़ा तालाब में जाएगा। इससे तालाब प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। जलीय जीव जंतुओं के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी राहत महसूस होगी, पर्यावरण भी स्वच्छता हो जाएगा। निरीक्षण के क्रम में सांसद संजय सेठ ने बताया कि यह प्लांट अभी ट्रायल पर चल रहा है, बहुत जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इसलिए वो बाबुल मरांडी बोले, मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। भाजपा ने आयोजित की 1 दिवसीय कार्यशाला, महिलाओं के लिए विकास की कई योजनाएं। बदले के भाजपा महिला वोटरों से संपर्क साधने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति वंदना कार्यक्रम चला रही है। हारमू पटेल धर्मशाला में शक्ति वंदन 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबुल मरांडी शामिल हुए। बाबुल मरांडी ने प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है और 2024 में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई प्रकार की विकास योजना चलाई जा रही है। योजना का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंचने, इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो दूसरी ओर बिहार में सियासी उथल पुथल, दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में होता है बड़ा खेल, इंडिया गठबंधन के भविष्य पर कांग्रेस से चर्चा। बिहार में जारी सियासी उथल पुथल का असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। राजभवन में मीटिंग स्ट्रीट समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देर शाम दिल्ली पहुंचे गए हैं। हेमंत सोरेन दिल्ली से मिलने गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि राजनीति गलियारे में चर्चा तेज है कि झारखंड में भी बड़ी राजनीतिक उठक हो सकती है। जमीन घोटाला मामले में ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 10 समन भेज चुका है। सीएम से जमीन घोटाला मामले में एक बार पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय मांगा था, लेकिन सीएम ने पहले ही ईडी को पत्र भेजकर अपनी व्यवस्था का जिक्र किया था। हेमंत सोरेन ने JMM की स्थापना दिवस समारोह और विधानसभा के बजट सत्र का हवाला दिया था। तो दूसरी ओर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, झामुमो कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जबकि भाजपा और सरकार के विरोध में शनिवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने चाईबासा में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला उपाध्यक्ष राहुल आदित्य और जिला सचिव सोनाराम देवगन के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए ईडी, भाजपा और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी किया। मौके पर झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम, लक्ष्मी सुरीन, राहुल आदित्य, बिना प्रधान, परवेज कैसर के अलावा काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो दूसरी ओर अस्थायी पुलिस केंद्र हुए वीरान, सुरक्षा के लिए खोले 25 TOP पर पुलिसकर्मी ही नहीं ज्यादातर बंद। 2 माह में 70 चोरी छिनतई। वजह शहर ने सरकार और आसपास क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए TOP खोले हैं। उनमें पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनाती भी है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे पदाधिकारी व जवान गायब होते गए।
आज शहर के कई ऐसे अस्थायी पुलिस केंद्र हैं जहां पिछले कई महीनों से एक भी पदाधिकारी या सिपाही नहीं है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जब कोई भी घटना होगी तब सरकार की नींद खुलेगी। आनंद फार्म में पदाधिकारी जवानों को तैनाती की जाती है। बजले की इसी क्रम में है कि आश्रय गृह बना दिया गया है। दूसरा ओर सड़कों पर आए दिन जोड़ी मोटी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इन दिनों देशभर के बच्चों का गिरोह सक्रिय है जो भीड़ वाले इलाकों में मोबाइल चुराता है। आंकड़ों पर तो गौर करें तो पिछले 2 माह में 70 से ज़्यादा मोबाइल चोरी हो चुकी है। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी शहर के थानों में दर्ज कराई गई है। इसके बावजूद भी पुलिस इस गिरोह के सरगना पर पहुंच नहीं पा रही है। अगर टीओपी में जवानों की तैनाती होती तो यह आंकड़ा एक हद तक कम हो जाता। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। पुलिस की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आज तक पर पसंद है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।